लड़कर हारा हुआ योद्धा भी सुंदर दिखता है। विश्व कप फुटबॉल यानी फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में छोटे देशों की कई ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपने पराक्रम और अपने प्रदर्शन से बड़ी टीमों को परेशानी में डाला और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को अपने प्रदर्शन से चकित और स्तब्ध कर दिया। 5.5 लाख की आबादी वाला एक देश की बॉर्डर शायद एक महीना पहले तक बहुत कम लोगों ने इस देश का नाम सुना होगा कि ये कहाँ स्थित है, कि कहाँ पे है, किस जगह ये देश है। लेकिन आज के बॉर्डर खेलों में अपना एक स्थान बना चुका है। पिछली विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को ग्रुप ऑफ 32 में उसने जबरदस्त चुनौती दी और लगभग 90 मिनट के खेल तक उसने अर्जेंटीना को बराबरी पर रोका। लेकिन अर्जेंटीना पिछली बार की विश्व चैंपियन है, उसने 3-2 से मुकाबला जीतकर अंतिम 16 में जगह बनाई। लेकिन चर्चा अर्जेंटीना से कहीं ज्यादा केप वर्डे की हो रही है कि उसने अपने पराक्रम से बहुतों को चकित कर दिया। 39 साल के मेसी एक तरफ थे, अर्जेंटीना और दुनिया के जाने माने स्ट्राइकर, दुनिया के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी, और दूसरी तरफ 40-41 साल के वर्डे के गोल की विजेंहिया, जो लगातार गोल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और बचाव तो उनका ऐसा जबरदस्त कि दिग्गज टीमें उन्हें जल्दी पार नहीं कर पा रही, उनके किलों को भेद नहीं कर पा रही है। और इसकी सिर्फ केप वर्डे ही नहीं, घाना, कांगो, सेनेगल, मिस्र, इजिप्ट, मोरक्को जैसी टीमों ने भी दुनिया को अपने खेल से चकित कर दिया है। जर्मनी, नेदरलैंड ग्रुप ऑफ 32 से ही बाहर हो गए, कनाडा ग्रुप ऑफ 16 से बाहर हो गए। तो इन छोटी टीमों ने लगातार विश्व की चैंपियन टीमें, विश्व के जाने माने टीमों को चुनौती दी और बेहतरीन प्रदर्शन से उन्हें न सिर्फ मैदान में मात दी बल्कि अपने खेल, अपने प्रदर्शन से लाखों करोड़ों लोगों को दिलों में जगह बनाई। आज हम केप वर्डे और दूसरी टीमों का जिक्र करेंगे, खास करके केप वर्डे का एक वीडियो हमने पहले भी बनाया था, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाफ ग्रुप ऑफ 32 में जिस तरह का प्रदर्शन किया है के बाद लगता है कि एक वीडियो और बनाया जाए, इसलिए आज फिर। और केप वर्डे के बहाने कांगो, इजिप्ट, मोरक्को, जापान जो इकलौती एशिया की टीम थी ग्रुप ऑफ 32 में, लेकिन ब्राजील से हार के वो बाहर हो गई, लेकिन प्रदर्शन उसका भी दर्शनीय रहा। तो एशियाई चुनौती ग्रुप ऑफ 32 से आगे नहीं बढ़ सकी। तो जाहिर है कि बड़ा मौका था, बड़ा स्टेज जहाँ केप वर्डे ने अपने को साबित किया। और इसीलिए कहते हैं कि लड़कर हारा हुआ योद्धा भी, मैदान पर लड़कर हारा हुआ योद्धा भी सुंदर दिखता है। केप वर्डे के खिलाड़ी भी सुंदर दिख रहे हैं। फुटबॉल विश्व कप के किस्से, कहानी और रिकॉर्ड्स पे आज हम इन पर ही के वर्डे पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बांग्लाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, फुटबॉल के किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और अगर हमारा ये अभी बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर मेरा हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और फॉलो जरूर करें। बातों को पूरी समझना और पूरी तरह समझना है और जानना है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने।
ग्रुप ऑफ 32 खत्म हो गया। फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, मोरक्को, स्पेन, इजिप्ट, पैराग्वे, अर्जेंटीना, नॉर्वे, इंग्लैंड, मैक्सिको, यूएसए, पुर्तगाल, कोलंबिया, स्पेन, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में जगह बना चुकी है। और मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 16 में कनाडा को 3-0 से हराकर उसके सफर को, यानी एक मेजबान देश के सफर को खत्म कर दिया। अब वो ग्रुप ऑफ अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लेकिन इससे पहले कि वर्ल्ड की बात करें, जिसने ग्रुप ऑफ 32 में अर्जेंटीना को जीत के लिए काफी परेशान किया। मेसी के 29 यहाँ मशहूर फुटबॉलर जिनके चाहे दुनिया जिसको जिनका लोहा मानती है, मेसी, उन्हें के वर्ल्ड की गोलची वर्जीनिया को बीट करने में, वर्जीनिया से पार पाने में काफी परेशानी हुई। वर्जीनिया ने करीब 8 बचाव किए, जिसमें 3 तो निश्चित गोल थे, लेकिन बेहतरीन गोलकीपिंग, अंतिम किला को उन्होंने भेदने नहीं दिया। और सिर्फ अर्जेंटीना के खिलाफ ही नहीं, स्पेन के खिलाफ उन्होंने 7 गोल कम से कम जरूर बचाया होंगे। 7 बेहतरीन बचाव उन्होंने किया होगा। और मैच खेल खत्म होने के बाद जब वर्जीनिया और मेसी मिले तो मेसी से वर्जीनिया ने कहा, मैं तो आपके खेल का शहनाई हूँ, आपका दीवाना, आपका शहनाई हूँ। और मेसी ने उन्हें भी गले लगाकर उन्हें जिस तरह से उनके खेल की तारीफ की, वो अपने आप में एक अलग नजीर है। 3-2 से हराया अर्जेंटीना ने केप वर्डे को। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने 29वें मिनट पे गोल किया, मार्टिनेज ने 92वें मिनट पे गोल किया, और फिर दीने बोर्गेस ने 111वें मिनट पे, जिसे आत्मघाती गोल भी कहा जा रहा है, वो आत्मघाती गोल जिससे अर्जेंटीना के लिए गोल हुआ। पिछड़ने के बाद केप वर्डे ने बराबरी की। डिशे डुआर्टो ने 60वें मिनट में गोल कर केप वर्डे को 1-1 की बराबरी दिलाई। फिर जब मार्टिनेज ने 92वें मिनट में गोल किया, एक्स्ट्रा टाइम में जब खेल चला गया, एक्स्ट्रा टाइम के बाद जब खेल चला गया, एक्स्ट्रा टाइम में 1-1 की बराबरी के बाद 92वें मिनट में बढ़त दिला दी। लेकिन 103वें मिनट पे काब्राल ने केप वर्डे के लिए गोल कर उन्हें बराबरी कर दिया। लेकिन 113वें मिनट में सेल्फ गोल से केप वर्डे की टीम 3-2 से अर्जेंटीना से हार गई और अंतिम 16 में पहुंचने से चूक गई। और एक समय ऐसा लग रहा था कि उलटफेर फिर करेगी केप वर्डे की टीम, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये पहला विश्व कप, लेकिन खेल किसी चैंपियनों के जैसा, हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक अलग तरह का प्रदर्शन करता हुआ दिखा, चाहे गोल हो, चाहे अग्रिम पंक्ति के हो, मध्य पंक्ति के हो, डिफेंस में हो, सारे जिस तरह का प्रदर्शन वो अपने आप में अलग अद्भुत, जिसको सिर्फ कहा जा सकता है। विश्व रैंकिंग में 67वें स्थान पर, और जिसने विश्व चैंपियन को नाको चने चबा दिया। जीत के लिए एक एक गोल के लिए उन्हें परेशान किया। और ये पहला उनका डेब्यू कहा जा सकता है, पहला ही पदार्पण मैच, और पदार्पण में स्पेन जैसे पूर्व विश्व चैंपियन को उन्होंने रोका और फिर अर्जेंटीना को परेशानी में डाला। केप वर्डे ने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया को बता दिया कि उनका विश्व कप के फाइनल दौर में पहुंचना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि अपने प्रदर्शन के बिना पर उन्होंने वर्ल्ड कप में बचाई। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 5-5.5 लाख की आबादी वाला ये देश है, और जो सूचनाएं मिली है, जो जानकारी हमें मिले, हमारे जैसे लोगों को मिली है कि टीम का चयन भी लिंक्डइन जैसे वेबसाइट या लिंक्डइन जैसे सोशल साइट के जरिए एक खिलाड़ी को चुना गया, जो दूसरे देशों में
प्लान कर गए तो वहां से उन्हें लाया गया और फिर तैयार किया गया और उसने गजब गजब का प्रदर्शन किया, कमाल का प्रदर्शन किया। पहले स्पेन को रोका, ग्रुप लीग में पहले ही मैच है उरुग्वे से बराबर ड्रॉ खेला, 2-2 की बराबरी समझता, 2-2 की ड्रॉ खेला। फिर सऊदी अरब के खिलाफ भी मैच बराबर रहा, यानी क्लीन चिट। ग्रुप लीग में क्लीन स्लेट जिसको कहा जाता है कि कहीं से कोई ये नहीं है, स्पेन से लेकर सऊदी अरब और उरुग्वे, और यही 3 अंक लेकर वो ग्रुप में दूसरा स्थान पर रही स्पेन के बाद, और ग्रुप ऑफ 32 में उसने जगह बनाई। और इस पे अर्जेंटीना ग्रुप ऑफ 32 में भी अर्जेंटीना को लगभग 90 मिनट तक उसने रोके रखा था एक तरह से, जीतने नहीं दिया, रोके रखा 90 मिनट तक, 1-1 की बराबरी, फिर एक्स्ट्रा टाइम में वो एक गोल, अतिरिक्त समय में कि वर्ल्ड का सफर भले खत्म हो गया, लेकिन इस टीम ने दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 अगर याद किया जाएगा तो ठीक है कि चैंपियन या सेमीफाइनल फाइनल में कौन सी टीमें पहुंची इसके लिए याद रखा जाएगा, लेकिन 2026 में के वर्ल्ड के लिए भी याद रखा जाएगा कि उनका ये सफर किसी सपने से कम नहीं था। एक जर्नी जो शुरू हुई और फिर स्पेन अर्जेंटीना जैसी टीमों के खिलाफ जमकर खेला। गोलकीपर यूजीना ने अपने अकेले बूते पर 8 बचाव किए और कम से कम 3 अविश्वसनीय बचाव कर अर्जेंटीना को लंबे समय तक स्कोर करने से रोके रखा। उनका प्रदर्शन इस विश्व कप की सबसे यादगार गोलकीपिंग में गिनी जाएगी। और अगर निष्पक्ष चीजें हो जाए, निष्पक्ष अगर ये हो जाए, ठीक है कि अगर विजेता और विजेता को नहीं तो गोल्डन ग्लव्स का हकदार मुझे के वर्डे के स्कूल कीपर का बड़ा हकदार है। महज 5.5 लाख की आबादी वाला है देश दुनिया को बता गया कि फुटबॉल के इतिहास में नाम हौसले और जज्बे से लिखा जाता है, सिर्फ पहचान के साथ नहीं कि हम चैंपियन रहे। मैदान पे जिस दिन जो टीम खेल जाती है वो दिन सिकंदर वही कहलाता है। सलाम के वर्ल्ड इतिहास तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, खास के फुटबॉल प्रेमी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। डेब्यू लंबे समय तक तुम्हारा आपके वर्ल्ड के इस प्रदर्शन को, फुटबॉल के प्रदर्शन को याद रखा जाएगा। और सिर्फ के वर्ल्ड ही नहीं, कांगो ने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया, घाना ने किया, सेनेगल ने एक तरह से बेल्जियम के खिलाफ लगभग मैच जीत लिया था। अब 85 मिनट तक 2-0 की बढ़त बना के रखी थी, लेकिन फिर 86वें मिनट पे पहला गोल होता और 89वें मिनट पे, यानी खेल खत्म होने से ठीक 1 मिनट पहले बराबरी का गोल होता और फिर अतिरिक्त समय में बेल्जियम उसे 3-2 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देती है। जापान का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो कई ऐसी छोटी टीमों जिन्होंने अपने प्रदर्शन से बड़ी पहचान बनाई। जर्मनी, नीदरलैंड जैसी टीमों को इन छोटी टीमों में से ही किसी ने बाहर किया। तो ये अपने आप में एक जो फुटबॉल का जो सीन बदल रहा है, नक्शा बदल रहा है कि फुटबॉल अब किसी एक खास देश, किसी एक खास खिलाड़ी की पहचान नहीं है, किसी एक खास देश की पहचान नहीं है कि यूरोपीय देश हो या ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड, पुर्तगाल या स्पेन या जैसी टीम, इन जैसी टीमों के अलावा भी जो दूसरी टीम है, जो छोटे देश हैं जहाँ संसाधन नहीं है, वो उभर कर सामने आ रहे हैं और अपने प्रदर्शन से न सिर्फ दुनिया को चौंका रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी टीमों को भी चुनौती दे रहे हैं, चौंका रहे हैं और उन्हें मात देकर, मैदान पर मात देकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले विश्व कप में हो सकता है कि कोई बड़ा और भी बड़ा उलटफेर नजर आए और कोई नई टीम चैंपियन बनकर पूरे विश्व को चौंका डाले। विश्व फुटबॉल में
इस बार इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नई कहानियाँ, नए किस्से किस्से के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने भागम बामन आलम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फुटबॉल के से या खेलों से जुड़े किस्से कहानियाँ रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। A lot of confidence.